गीता। हाँ आ रही हूँ जी। गीता, क्या हुआ जी? जल्दी से सामान बांध के आओ। पर हुआ क्या है, क्यों इतनी जल्दी में है? सुनिए जी, एक और बार सोच लीजिए। उस वीरा रेड्डी के साथ दुश्मनी लेना, वो बहुत खतरनाक इंसान है। उठाओ इसको। रंगनाथ, क्या है ये? मेरे साथ तो तूने बहुत बुरे बुरे काम किए हैं, अचानक ये क्या हो गया? अब अच्छा काम करने का मन कर रहा है। जन्म लेने के बाद या तो अच्छा काम करके जीना चाहिए या फिर बुरा काम करके। पर अगर इसमें का उसमें और उसमें का इसमें करने की कोशिश की ना, तो ऊपर वाला भी माफ नहीं करता। छोड़ दे, लास्ट चांस, सोच ले एक बार। पाप कर रहा हूँ, इस डर और शर्म से रोज रोज मरने से अच्छा लाइफ में मैं कुछ अच्छा काम करके मरना चाहता हूँ। तुझे लाइफ भी मैंने ही दी है और लाइफ लाइन भी दी है, लेकिन अगर तू मना कर रहा है तो तेरी लाइफ भी इसी वक्त मैं ही खत्म करूंगा। मत मारो उन्हें। वो बक्सा गाड़ी में होगा, लेके आ। मत मारो। तो चिंता किस लिए कर रही है? ओ, तेरा पति तुझे छोड़ के जा रहा है इसलिए क्या? लगता है तेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, यानी तू अब मेरे काम की नहीं रही। तुझ जैसी औरतों के लिए पहले एक प्रथा होती थी, याद है ना? सती प्रथा। सती होना चाहेगी? हाँ?
ये लीजिए टिकट टिकट। कौन सा गांव? पालमपुर। पालमपुर। हमारा गांव भी आपकी तरह बहुत खूबसूरत है। अच्छा। हाँ सच में, हमारे गांव में सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, नदियां हैं और चेहरे पर जैसे आँख, कान, नाक होते हैं ना, वैसे ही हर गांव में ये सब बहुत कॉमन होता है। अगर इन सब के अलावा कुछ है तो ही तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो, तभी मानूंगी तुम्हारा गांव अगर स्पेशल इंटरेस्टिंग है। नहीं बताऊंगा तो हमेशा के लिए टॉर्चर करेगी। एक चीज है जो कहीं भी नहीं, वो मेरे गांव में है। वो क्या है? चंटी जी और पांडू जी। पर ये तो दो हुए ना। हाँ दो हैं, मगर फिर भी एक ही हैं। वो कैसे? यमराज अगर धरती पे पैदा होते तो कैसे पैदा होते? वैसे ही हैं चंटी जी और पांडू जी। क्या भाई, आज बहुत सारी औरतें बाहर निकली हैं। क्यों भाभी, नहा रही हो क्या? छी, जाओ यहाँ से। भूख लग रही है ना? हाँ। सही में भूख लग रही है। भूख लग रही है क्या? अरे थोड़ी देर रुक नहीं सकता है क्या? भूख लग रही है मतलब रुकने के लिए नहीं बोला मैंने, खाना खाने के लिए बोला। अच्छा तो फिर चलो मुर्गी तो बन गई। बाप रे, जिनके चक्का भाभी। क्यों रे तुम लोग यहाँ? क्यों मुर्गी बना रही हो क्या? रोड तक आ रही है खुशबू। अरे मेरे पति का जन्मदिन है, इसलिए मैंने कितने प्यार से बनाया है उनके लिए। वैसे और तुम आज लोगों जन्म की- लेने वाली मुर्गी भला क्या करेगी? वैसे भी जन्मदिन मनाने के लिए दावत तो रखनी हे चाहिए ना। भगवान, नहीं नहीं ऐसा मत कहो। चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए फिर से बना दूंगी। मेरी बात मान जाओ, प्लीज मत खाओ, मत खाओ। अरे मत ले जाओ। रुको। अब तक तो पूरी तैयारी हो गई होगी। आहा, मुर्गी बन रही है, मेरे जन्मदिन पे मुर्गी खिलाएगी, घर जाके मैं खाऊंगा। अरे वाह, मजा आ गया। भाभी के कांता के हाथ में तो है, जादू क्या है खाना यार। बनाती हैं? मस्त है। अरे चंटी, इसका पति बहुत खुश नसीब है। पापा राव, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जन्मदिन मुबारक हो। सेम टू ए, यू। पांडु चंटी, मुर्गी बनी थी बहुत मस्त, मसाला भी था उसमें बहुत मस्त। तुम्हें हो जन्मदिन की शुभकामनाएं बहुत ही मस्त। जन्मदिन मुबारक हो। ए चंटी पांडु। छी। छी मत कीजिए, इसके आगे इनकी और भी कहानी है। चलें क्या? चलो। हम भी खेलें क्या? अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कौन सा खेल खेल रहे हो? खेल नहीं रहे, सुहागरात है मेरी। अच्छा। इसका मतलब तुम्हें पता है क्या भाभी? पता है। नहीं नहीं पता। अरे जब उसे पता नहीं है तो क्यों खेल रही हो? सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। अरे सो जाओ यार, आ जाओ, आ जाओ। क्या कर रहा है? छी, अरे बाप रे। देखा ना, यही तो बात है। कुछ करो तो परेशानी, कुछ ना करो तो परेशानी। तुम्हारे गांव वाले उन्हें सह रहे हैं, इसका मतलब वो स्पेशल ही है। मेरे गांव के बारे में जान लिया, लेकिन अपने बारे में बताइए। ये क्या आपने बताया? चलो चलो, नागा पेट नागा पेट। सुनिए तो, आपका नाम क्या है? तुम शरीफ लड़के लगते हो। 1 महीने से मेरा पीछा कर रहे हो, इसलिए बगल में बैठने दिया। सुनिए, ये अन्याय है। कम से कम नाम तो बता दो प्लीज। इलासिया, क्या है? हमारे गुरु का आज अच्छा वर्कआउट हो गया लगता है। वो लड़का कहीं एग्जाम में पास नहीं हुआ? समझो हो गया। अरे एक पत्ता डाल यार। ए जल्दी डालना। सुबह उठ के किसकी शक्ल देखी थी पता नहीं। मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, आज पत्ते अच्छे से फंस नहीं रहे यार। क्या करूं, आज तो मेरे भी पत्ते बहुत खराब आ रहे थे। ए तू डाल यार।
अरे सत्या, तुझसे एक बात करने की सोच रहा था। 3 दिन से शाम को ऑफिस के पास तू दिख नहीं रहा है, पर रोज रात को 9 बजे तेरे 2 पहियों के स्कूटर राजा की तरह, हाँ राजा की तरह आधा डजन आम लेकर 3 पहाड़ों की तरफ जा रहा है, ऐसा मेरी आंखों का अनुमान है। अरे वो तो कुछ भी नहीं है यार, गांव में बच्चे नहीं है ना, इसीलिए 5 बजे घर चला जाता हूँ। छी, ये लो शो, मैं जीत गया। ये तो हमेशा जीत रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। चलो चलो, पैसे निकालो, पैसे निकालो, चलो 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 चलो, चलो। कितने हुए? ला। हाँ। अरे सुब्बू, तू शहर नहीं जा रहा है? क्यों? नहीं कुछ नहीं यार, वहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है ना, तो 2 जोड़ी पैंट और 6 शर्ट लेकर आ जाता है इसलिए। ए शो, बाय बाय, ए सुब्बू, वो कपड़ों के बारे में नहीं, तेरे पत्तों के बारे में बात कर रहा था। भाई अब समझ में आया। अब तक जो कह रहा था वो मेरे पत्तों के बारे में था। मैं नहीं खेलूंगा। मुझे क्या उल्लू समझा अरे है? चंटी, अगर तूने मेरे पैसे नहीं दिए ना तो मैं तेरी हड्डी तोड़ दूंगा। शेखर, वो चंटी और पांडु वहाँ पर झगड़ा कर रहे हैं। ओए, फिर से मैं भी आता हूँ। क्या कर रहे हो? वो लड़ाई कर रहे हो? आहा, टमाटर में नमक कम डालना, मिलाते वक्त ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। अरे बेटी, सब अच्छे से सुखा देना वरना खराब हो जाएगा। पता नहीं ये लड़कियां बुड्ढी, कैसी हैं। बुड्ढी, ए बुड्ढी, क्या है? इज्जत से बात नहीं कर सकती? तू चुप कर। बुड्ढी, कहाँ पर है वो दोनों? क्यों री? कल तक तो माँ जी पुकारती थी, आज तेरे अंदर चर्बी चढ़ गई क्या? हाँ, चढ़ गई है। कल तक मैं समझ रही थी कि वो चंटी और पांडु अच्छे इंसान है, पर अब ये हरकत करने के बाद तुझे और उसे क्या इज्जत करूँ मैं? चल बुलाओ दोनों को बाहर। बड़ी आई शानी कही की। देख रहे हो इसे? इसकी जुबान कैसे कैची की तरह चल रही है, देखो तो। चुपचाप बुला। बाप रे, मार दिया। क्या कस के मारा यार इन लोगों ने हमको। कोई पुलिस नहीं आ रही। मैंने ऐसे ही कहा था। अबे जान निकल गई यार। इतना डरते हो तो खेलते क्यों? पुलिस आएगी तो क्या हुआ, कभी सोचा है? सोचना चाहिए, हम कभी सोचते हैं क्या बे? हाँ सही बोला, हैं? सोचने का मन किया तो सोचते हैं। कुछ भी उल्टा करने से पहले सोचो हम गांव में रहते हैं, जंगल में नहीं। अच्छा मैं क्या अरे कह रुक ना रहा भाई, हूँ? रुक जरा। अगर इस गांव में किसी की बात सुनते हैं ना तो तू ही है भाई। वो ऐसा सेट हुआ है बस। मिठाई है तो किलो पर थोड़ी खानी चाहिए, है ना? सेहत खराब हो जाएगी। देख उसी तरह सुन रहे हैं, अगर तू अच्छी बातें करेगा ना हाँ। तो सुनना बंद कर देंगे ना। अच्छा वो बस वाली लड़की ने तुझसे बात की ना? देखो देखो शर्म मेरी के मारे बात की कैसे उससे। लाल हो रहा है, कसम से। एक मिनट रुको। क्या हुआ? तुम्हें कैसे पता इस बारे में? तेरी शक्ल देखने से ही पता चल रहा है। अच्छा ऐसा, शक्ल देखने से सब मालूम चलता है। बहुत बातें क्या समझता बात है है? तू। और क्या लिखा है शक्ल में? बेटा भूखे की शक्ल पे लिखा रहता है कि भूखा है। और खाना खाने के बाद जब पेट भर जाता है तो शक्ल कुछ और लगती है। पत्ते में हारने वाले की शक्ल अलग ही दिखती है। हारने वाला अगर जीत जाए तो उसकी शक्ल कुछ और लगती है। जवान लड़का प्यार में पड़ जाए तो अलग ही दिखता है। और जिससे प्यार हो गया उसके साथ अगर वर्कआउट हो गया तो उसकी शक्ल कुछ और लगती है। अगर एक औरत को सुख देगा तो बस करो तुम दोनों। तुम लोग कोई मामूली आदमी नहीं हो। तुम दोनों इतना कुछ जानते हो, तुम तो कुछ भी कर सकते अरे हो। नहीं भाई, ए, तू भी नहीं, क्यों टेंशन ले रहा है? सुबलक्ष्मी तुम्हारे घर जाकर झगड़ा कर रही है। क्यों बे? तुमने कुछ किया होगा। शुभलक्ष्मी। चलो देखो तो। कुछ समझ में नहीं आता है। क्यों आ गए क्या? शुभ लक्ष्मी झगड़ा क्यों कर रही हो? झगड़ा? मुझे धोखा दोगे तो क्या मैं देखती रहूंगी? घर के बड़े बुजुर्ग को बुलाकर पंचायत करवाऊंगी। मैं न्याय लेकर रहूंगी। अच्छा। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं है। क्यों बहुत ज्यादा बोल रही है तू? अब कोई फायदा नहीं है। ये ईंट मारेगी तो हम पत्थर मार के दिखा देंगे, चल समझी? क्या दिखाएगा तू मुझे? सब कुछ देख कर ही यहाँ आई हूँ। अच्छा सब देख कर आई हो? सब देख कर आई हो ना? ये भी देखा है क्या? मैं जो कह रही हूँ वही तो तुम भी दिखा रहे हो। ये दिखाओगे तो जीत मेरी ही होगी। मुझे पता था तुम ऐसा ही बोलोगी। पूरा देखो। ये क्या है? ये कब हुआ? उस दिन दिया हुआ नारियल पानी तो तुमने पिया था। पिया तो था। उसमें हमने दवाई मिला दी थी और क्या? अब बोलो। माँ जी घर पर कपड़े होंगे तो दे दो। बड़ी नौटंकी वाली लड़की है देख तू। लिया ना कैसे सेट कर दिया लग रहा है। क्यों रे नालायक हो?
मुझे लगता था सिर्फ घर में सता रहे हो, गाँव वालों को सता के घर में बुला रहे हो। नालायक कहीं के। दादी ऐसे मारो मत, कोई देखेगा तो बोलेगा कि अब तक हम जवान नहीं हुए। जवान क्यों नहीं हुए? इतना खाना बना के रखा है घर में, ठूस के गाँव को सताने जाते हो। ए चल रहे, अपना प्रवचन बंद करो, जाके काम करो जा। मेरी कमर टूट जाएगी। दादी बहुत अरे अच्छी है।